भई किसी मित्र ने कुछ भारी-भारी प्रश्न पूछे हैं कि ये शून्यता क्या क्या मतलब है? निर्वाण का क्या मतलब है? समाधि का क्या मतलब है? तो भई अब इनका एक तो शाब्दिक मतलब है मतलब हम बातचीत कर सकते हैं, इसको शब्द दे सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें एक्चुअली तो अनुभव की हैं और इन पे मेरे हिसाब से ज़्यादा डिस्कशन करना शायद यूज़फुल नहीं है। फिर भी मैं इसको कैसे देखता हूँ, तो बुद्धिज़्म के अनुसार वो कहते हैं कि जब आप राग और द्वेष से फ्री हो जाएँ, कोई तृष्णा न रहे, कोई साइकोलॉजिकल डिज़ायर न रहे संसार से, जब आप अपने को साइकोलॉजिकली सैटिस्फाइड करने के लिए दुनिया की तरफ नहीं देख रहे हो, कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। बाहर की दुनिया से जो-जो आ सकता है, वो सब खत्म हो गया, आपको पता चल गया कि इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। तो मतलब आप राग और द्वेष का मतलब है कि कुछ चाहिए, वो आपका खत्म हो गया। कोई परिस्थिति गड़बड़ आ गई, ये नहीं चाहिए, वो भी खत्म हो गया। एक्सेप्टेंस आ गया जैसा है, ठीक है। और तृष्णा नहीं रही, मतलब अपने लिए कोई तो तब थॉट्स नहीं होंगे। ना आप पीछे के बारे में कुछ सोचोगे, ना आगे के बारे में सोचोगे। तो एक तरीके से आप लिबरेट हो गए। आप अहंकार से शून्य हो गए। ये जो शून्यता है ना, उसकी एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि आप गड़बड़ से रहित हो गए, शून्य हो गए। मतलब जो गड़बड़ चीज़ थी। लेकिन उसका दूसरा मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की कोई इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं है। कोई भी चीज़ है और साधना के एंगल से वो बात करते हैं जिसको आप मैं बोलते हो, वो स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि भई मैं, अब मेरे को क्या लेना-देना बाहर किसी भी चीज़ से, मैं स्वतंत्र हूँ, एक्चुअली नहीं हूँ। एक तो मैं साँस ले रहा हूँ, साँस तो मैं नहीं बना रहा, तो साँस बाहर से आ रही है। अब उसकी छानबीन करो बाहर कहाँ से आ रही है, तो बहुत बड़ा जाल है उसके पीछे कि भई ये उसमें पेड़ इन्वॉल्व्ड हैं, उसमें हमारा सारा वातावरण है, हमारे वातावरण में जो 20-21% ऑक्सीजन है वगैरह-वगैरह पता नहीं क्या-क्या, ये मशीन है, ये इस मशीन का तालमेल है बाहर के जगत से जिसके कारण ये चल रहा है, गड़बड़ हो जाए अंदर या गड़बड़ हो जाए बाहर, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए 20-21% है। कुछ लोग 20 बोलते हैं, कुछ 21 बोलते हैं क्योंकि कुछ कम हो गया शायद पिछले 100 सालों में। तो तब पता चलता है कि हर एक चीज़ जुड़ी हुई है। मेरे शरीर का एक-एक एटम एक्चुअली जुड़ा हुआ है बाहर की रियलिटी से, पूरे ब्रह्मांड से और उसी प्रकार से कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये जब समझ आ जाता है, इसी को अनित्य भी बोलते हैं दूसरी भाषा में। बुद्धिज़्म में कहते हैं कि सब चीज़ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। तो इसके कंटेम्पलेशन से शायद साधना में मदद मिलती होगी कि जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसकी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस ही नहीं है। अब जिसको आप समाधि बोल रहे हो, उसका भी यही है, समाधि का मतलब आप ईगो के पार पहुँच गए। जिसको हम मैं बोलते हैं ना, मैं का मतलब कॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी की भाषा में कॉन्शियस माइंड जिसमें मेमोरी है, जिसमें मेरा अहंकार है, मेरी परिभाषा है अ, और तब बाउंड्री है। मैं अपने को अलग कर देता हूँ ना, अहंकार का ही तो मतलब है। ये मेरा नाम, वो मेरा ही मेरा, मतलब मैं अलग हूँ, जो कि शून्यता के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है एक तरीके से। तो ये जो समाधि है, ये ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जब आपका ईगो खत्म हो गया या प्रैक्टिकल भाषा में ये कहें कि राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तृष्णा नहीं है, वो सब नहीं है मतलब अहंकार नहीं है, तो तब आप अपनी ग्रेटर बीइंग के टच में हो, तब आप के अंदर जो कोई सोर्स है इन्फिनिट इंटेलिजेंस का
आप उसके साथ एक हो गए और तब वो जो सोर्स है वो आपकी ज़िंदगी को चलाने लगता है। जितना आप ड्रॉप कर सको अपने अहंकार को, उतना वो इंटेलिजेंस एक्सेसिबल होगी, क्योंकि अहंकार से हम उसको रोक देते हैं। अब समाधि का जो दूसरा मतलब है ना कि जैसे ऑब्जर्वर भी न रहे, पतंजलि जी बोलते हैं कि उससे पहले धारणा आता है, फिर ध्यान आता है, फिर समाधि आती है। धारणा मतलब किसी एक चीज़ पे आप ध्यान लगा रहे हो। अच्छा, अब ध्यान का मतलब है कि एक चीज़ भी खत्म हो गई अब। आप अवेयर हो और कुछ नहीं है। किसी चीज़ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे। और फिर वो समाधि को कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऑब्जर्वर भी नहीं रहा, आप भी नहीं रहे। कोई स्टेट ऐसी होती होगी कि आप समय और स्थान की बाउंड्री के पार पहुँच गए। लेकिन उसको प्रैक्टिकल भाषा में फिर बुद्ध ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाते हैं कि राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तृष्णा नहीं है। तो तब आप काफ़ी उच्च अवस्था में हो। क्योंकि वो जो समाधि है ना कि आप सन्नाटे में पहुँच गए, उसका क्या फ़ायदा है? मतलब एक्सपीरियंस ठीक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़िंदगी में तो हमें ऐसी परिभाषा चाहिए जो मदद करे। तो ये मुझे परिभाषा ज़्यादा अच्छी लगती है। राग और द्वेष से मुक्त होना है और अहंकार से मुक्त होना है। अहंकार का मतलब है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं बड़ा हो जाऊँ, मेरा नाम हो, ये जो आता है, ये अहंकार, इससे फ्री होना है। तब इससे फ्री हो जाएँगे, तो तब प्रेम की फीलिंग ज़्यादा होगी, कंपैशन की फीलिंग ज़्यादा होगी और आप जहाँ भी होंगे अच्छा समाज बनेगा। क्योंकि आपके अंदर ये वाली भावना नहीं है कि दूसरों को डोमिनेट करना है। अहंकार में यही तो होता है। भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है? कि मैं आगे निकल जाऊँ औरों से। अहंकार पे बेस्ड है ना सारी शिक्षा व्यवस्था हमारी। तो मुख्य ये है अब जिसको निर्वाण कहते हैं बुद्धिज़्म में उसका भी यही मीनिंग है एक्चुअली तो कि आप इतने प्योर हो गए कि अब आपको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अभी ज़िंदा हैं, शरीर में हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में पहुँच गए, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो आप अरहंत हो गए एक तरीके से, जिसको एनलाइटेंड कहते हैं बुद्धिज़्म में। ये एनलाइटेंड शब्द का उपयोग नहीं करते, अरहंत। अरहंत का मतलब बिल्कुल ही प्योर आप हो गए। तो बिल्कुल प्योर हो गए तो वही है एक तरीके से निर्वाण। तो कुल मिला के हमारे मतलब की बात तो वही ये है कि हम लगातार अपनी मैल को धोते रहें। मैल क्या है? यही राग, द्वेष, तृष्णा इत्यादि, इत्यादि। ये जितने-जितने कम होंगे, उतना हमारा उत्साह ज़्यादा होगा। अब कोई लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा अध्यात्म में चले जाएँगे, तो फिर दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहेंगे, कट जाएँगे संसार से, ऐसा नहीं है। तब आप ज़्यादा उत्साह से, ज़्यादा प्रेम से और हो सकता है आपको नाटक की तरह लगे, लेकिन आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, जो भी करेंगे, गड़बड़ आप करेंगे नहीं। गड़बड़ से आप अलग हो जाएँगे, ये बात तो है। तो वो तो अच्छी बात है ना। आपके गड़बड़ दोस्त हैं, एक ने बोला मैं अगर ध्यान करने लगूँगा कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं मीट खाना बंद कर दूँ, तो मेरे तो कई दोस्त तो फिर मेरे दोस्त रहेंगे नहीं, मैं स्मोक कहीं बंद ना कर दूँ। मैंने कहा ये सब भाई क्यों चालू रखना चाहता है तू? ये तो छूट जाए तो अच्छी बात है। तब अगर किसी की ऐसी बुद्धि है कि हर तरीके के लोगों के कॉन्टैक्ट में रहना है, चाहे वो दारू पीते हों, चाहे वो गड़बड़ लोग हों, तो तब तो आपकी यात्रा भई शुरू हुई नहीं अभी। तब आप जी लोगे ये ज़िंदगी कैसे भी लेकिन इवॉल्व नहीं होगे। कैटरपिलर से बटरफ्लाई नहीं बनोगे। तो सारी यात्रा है हमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है अपना। जैसे कैटरपिलर कोकून के अंदर अपने को ट्रांसफ़ॉर्म करता है। उसके पंख निकल आते हैं। पंख से फिर वो कोकून को तोड़ता है और उड़ने लगता है। तो ये एनालॉजी है मतलब उदाहरण है। ऐसे ही हम अपने पंख अध्यात्म के पंख ढूँढ सकते हैं और अपना आकाश ढूँढ सकते हैं, उसमें उड़ान भर सकते हैं। तो इसकी कोशिश करनी। नमस्कार।